लेकिन मैं ही इसको बनाने में सफल हूँ। सर आप तो 2005 से हैं ना। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने एक रिपोर्टर का हाथ ऐंठ दिया, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद को उस रिपोर्टर का सवाल पसंद नहीं आया। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। क्या इसमें जानकारी देना है प्रियंका? या तो बिहार के और देश के जी जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं उनको इसका जवाब देना होगा। इस पर उनको अपनी बात रखनी होगी कि अगर तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनको सवाल पसंद नहीं आएगा तो वो रिपोर्टर को कहाँ हाथ ऐंठ देंगे? बिल्कुल, ये वो तो हमला करेंगे, मारेंगे। मतलब कि ऐसा करके ये जो तारकिशोर प्रसाद हैं ये पत्रकारों को भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तीखे सवाल पूछने की हिम्मत ना करें, क्योंकि उनको खतरा हो सकता है। कई बार महिलाएं भी जाती हैं, महिला पत्रकार भी जाती हैं, उनका भी हाथ ऐंठ देंगे, उनके साथ भी बदतमीजी करेंगे, उनको भी मारे पीटेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जो किया है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आपको अगर सवाल पसंद नहीं है तो आप जवाब मत दीजिए। बिल्कुल, आपको सवाल पसंद नहीं है तो आप कहिए कि हाँ ये सवाल गलत है, आप ये गलत सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आप कैसे किसी के साथ मारपीट कर सकते हैं? और वो भी तब जब आप रात दिन राष्ट्रीय जनता दल पर जंगल राज लाने का आरोप लगाते हैं। आप कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो पूरे बिहार में जंगल राज कायम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जंगल राज कायम होगा नहीं, जंगल राज कायम हो गया है। अगर एक डिप्टी सीएम रहा व्यक्ति इस तरह से पत्रकारों का पर आक्रमण करने लगे इंटरव्यू के दौरान लाइव कैमरे के सामने, तो इससे पता चलता है यही तो जंगल राज है ना। क्यों तुरंत एफआईआर होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये वही तारकिशोर प्रसाद हैं जिनसे कुछ समय पहले पत्रकारों ने, जब प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे वगैरह पर आरोप लगा रहे थे, तो जब प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया तारकिशोर प्रसाद से तो उन्होंने सीधे हाथ जोड़ लिए। कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे करने लगे और डर कर हाथ जोड़ लिए सीधे। तो क्या इस तरह के जो नेता हैं उनको प्रशांत किशोर से डर लगता है और प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही हाथ जोड़ लेते हैं, और जब पत्रकार सवाल करते हैं तो उनका हाथ हटने लगते हैं? क्या ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सारे के सारे नेता क्या कह रहे हैं? सारे के सारे नेता एक स्वर में पूरे बिहार में घूम घूम कर कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है तो लॉलेसनेस होगा। बिल्कुल, कोई सुरक्षित नहीं होगा, 90 का दौर वापस आएगा जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बर्ताव करेंगे तो क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह की बदनामी नहीं होगी? बिल्कुल। क्या इससे वो जो नैरेटिव है कि जंगल राज आ जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि जंगल राज आ चुका है? बिल्कुल। जंगल राज क्या होता है? कल मैंने बिहार के डीजीपी रहे अभयानंद, जो ऐसे पुलिस अधिकारी रहे हैं जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाता है, उनसे मैंने पूछा कि जंगल राज की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा कि जंगल राज का मतलब अपराध होना नहीं है कि अपराध हुआ तो जंगल राज। अपराध होने के बाद पुलिस और प्रशासन कैसे कार्रवाई करता है? पीड़ित के पक्ष में करता है कि आरोपी के पक्ष में करता है? कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? पीड़ित को संरक्षण मिलता है कानून का कि नहीं मिलता है? पीड़ित की पुलिस मदद करती है कि पीड़ित को ही डराती है? इन चीजों से तय होता है कि जंगल राज है या जंगल राज नहीं है। जी। तो अगर जिसके हाथ में पावर है, जो सत्ताधारी दल है, वो अगर तारकिशोर प्रसाद इस तरह से हमला करेंगे,
उन्हें यह भी चिंता नहीं है कि यह सब करते हुए वे कैमरे में कैद हो रहा है। तो यही तो जंगल राज है। अब सवाल उठता है कि इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने हमला किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अभी कुछ मिनट पहले एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि भाजपाई पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने 20 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी नीतीश सरकार का काम पूछा गया। जब उनसे काम पूछा गया तो उन्होंने पत्रकार, सवाल पूछने वाले पत्रकार पर ही हमला कर दिया, उसका हाथ ऐंठ दिया। और आरजेडी ने लिखा कि अगर बीजेपी नीतीश सरकार के नेताओं से काम पूछोगे तो मार ही तो खाओगे। सारी गलती पत्रकार महोदय की ही है। इनको नहीं पता कि मीडिया का भाजपा से पैसे लेकर भाजपा का गुणगान करना ही एकमात्र काम है जी। सब चंगा सी बोलते जाओ। 20 साल पहले की सरकार पर ही सारी पत्रकारिता झाड़ो और जेब भरते जाओ। अगर इनसे पूछती है तो ये मारेंगे। तो तारकिशोर प्रसाद ने जो आज किया है वो भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। तारकिशोर प्रसाद ने, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा नुकसान कर दिया। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम कानून के मुताबिक काम करने वाले हैं। नीतीश कुमार को तो इसी के लिए जाना जाता है कि उनके राज में कानून के मुताबिक काम होता है जी। और उन्हीं के राज में एक भारतीय जनता पार्टी का नेता हमला कर रहा है, मारपीट कर रहा है, और वो भी लाइव कैमरे पर। उसको इस बात का भी डर नहीं है कि पूरी दुनिया देख लेगी। ये बेशर्मी है, और ये जो बेशर्मी है यह पूरा बिहार देख रहा है जी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसीना बहाकर गए हैं, जो नीतीश कुमार के 20 सालों के, जितनी भी आलोचना कर लीजिए नीतीश कुमार की, क्या कोई यह कह सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार में काम नहीं हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं हुई है? नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई सवाल उठा सकता है? क्या यह कह सकता है कि बिहार में सड़कें नीतीश कुमार ने नहीं बनाई? क्या ये जो बिजली का बल्ब जल रहा है इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को नहीं दिया जाता? बिहार में बिजली नहीं रहती थी। बिल्कुल। पोल के जो तार है वो काट लिए जाते थे। वो सारा जो काम है वो ऐसे नेताओं की वजह से सारी छवि धूमिल हो जाएगी। आप कुछ पूछ रहे थे प्रियंका सर, जैसा कि रिपोर्टर गए, लोकतांत्रिक समाज में हर एक रिपोर्टर को अधिकार है अपने हिसाब से सवाल पूछने का, और इस तरीका का हरकत अगर नेता लोग करेंगे तो क्या रिपोर्टर उनके मर्जी से चलेंगे, उनके मर्जी से सवाल बिल्कुल। ये आपका सवाल एक महिला पत्रकार होने के नाते वाजिब है कि आप भी जाती हैं, बिल्कुल, बाहर बड़े नेताओं का इंटरव्यू लेती हैं, उनसे तीखे भी सवाल पूछती हैं, कई बार आप ऐसे भी सवाल पूछती हैं जो उनको पसंद नहीं आते। तब तो आपके मन में भी रहेगा कि अगर पसंद नहीं आएगा तो ये लोग मारपीट करने लगे। बिल्कुल। तो ये जो हुआ है ये निश्चित रूप से बहुत ही मतलब कि शर्मनाक है। और अब देखिए, निश्चित रूप से तारकिशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से तारकिशोर प्रसाद ने एक रिपोर्टर पर जो हमला किया। अब देखना ये होगा कि इस हमले के बाद एनडीए सरकार क्या एक्शन लेती है। हालांकि इस सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।